Hello class 8, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and today we are going to start our new exercise, that is 10th E, and this exercise is based on one concept, that is time and work. ठीक है, so this is very important concept of mathematics. This concept will be after you entire your life. ठीक है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं इन फ्यूचर आगे चल के, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम हर जगह पूछे जाते हैं. ठीक है, वेदर यू आर गिविंग द एग्ज़ाम ऑफ कैट, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या फिर अगर आप बात करें हायर एग्ज़ाम के लाइक आईएएस एंड पीसीएस, वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, टाइम एंड वर्क से. अगर आज की बात करें तो आज यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, वहाँ भी टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में था. ठीक है, तो आपके बुक में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, बट हमें एक्सरसाइज से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट से फ़र्क पड़ता है. क्वेश्चन सेम रहते हैं, वही 8th क्लास का क्वेश्चन आपसे आज से 10 साल बाद भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे. अब बात आती है कॉन्सेप्ट की. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से बुक में दिया जाता है, मैं वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करूँगा. अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो करिए. अगर आपको बुक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है या फिर आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप उनका कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, मैथ में प्रोसीजर से फ़र्क नहीं पड़ता, इन दी एंड हम सही रास्ते पर पहुँच जाएँ, सही रिजल्ट आए, हमारा सही आंसर आ जाए. ठीक है, तो जो मैं मेथड कराने जा रहा हूँ उसको आप देखना, आपको पसंद आए तो बताना. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days. कोई आदमी है ए जो किसी काम को 10 days में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो अगर दोनों लोग उसी काम को करें एक साथ तो उस काम को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. इसको करने का सबसे बेसिक मेथड जो है, जो आपको हर बुक में दिया जाता है, वो होता है एलसीएम लेके. ठीक है, उन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके, मगर फ्रैक्शन के साथ डील करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. ठीक है, फ्रैक्शंस लो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम सिंपल लेके चलेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. ठीक है, so A can do a piece of work in 10 days. Work done by A 10 days. ठीक है, A करता है 10 दिनों में. वर्क डन बाई बी करता है 15 डेज में. एक किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी किसी काम को करता है 15 दिनों 15 डेज में. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे कि भाई दोनों को जो काम करना है वो काम एक्चुअल है कितना. ठीक है, हम फॉलो करेंगे यूनिटरी मेथड, तो हम निकालेंगे टोटल वर्क. टोटल वर्क है कितना, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एलसीएम लेना है. ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 and 15, और कितना होता है आपको पता है 30. 10 3 30, 52 30, तो टोटल वर्क आया मेरा 30. ठीक है, अब साइंस की तरह हम वर्क की यहाँ पर ऐसा यूनिट नहीं लगाएंगे, हम सिंपल लिखेंगे 30 यूनिट, कि हमारा टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट वर्क है. ठीक है, 30 यूनिट वर्क है जो ए 10 दिन में कर रहा था और बी 15 डेज में कर रहा था. अब बताना है कि दोनों कितने दिन में कर पाएंगे इसको, तो अब निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना कर पाएगा और बी एक दिन में कितना कर पाएगा. चलें देखें, ए इज़ 1 day वर्क. अब टोटल काम कितना है 30, और ए कितने दिनों में कर रहा है 10 days में, तो कितना करेगा 3 यूनिट. ठीक है, तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम को ख़त्म कर पाता है. बी का देखते हैं, बी 1 day वर्क. बी टोटल वर्क कितना है 30, एक दिन में कितना टोटल, वो एक टोटल कितना कर रहा है 15 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा 30/50. यूनिटरी मेथड लगाया 2 यूनिट. ठीक है, तो ए जब एक दिन में कर रहा था, ठीक है, 3 तभी कर पाया, वो 10 थी 30, ऐसे 15 2 30. समझ में आई बात, कैसा है ये. अब क्या पूछ रहा है, अगर वो दोनों साथ करें तब कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो
ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी साथ में काम करने लग जाए तो कितने दिन में कर लेंगे? ए प्लस बी 1 डे वर्क। ए कितने दिन में करता है? ए कितना कर रहा है? ए 3 यूनिट कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट। दैट मीन्स वो दोनों अगर साथ मिल जाएं तो एक दिन में 5 यूनिट वर्क को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 30। अब क्या निकालना है? कितने दिन में कर लेंगे? टोटल वर्क अपॉन यूनिट कितना हो जाएगा? 6। सो वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर कितना हो जाएगा भाई? 30 यूनिट वर्क था कि एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 5 6 30। सो 6 डेज में दोनों लोग अगर साथ में काम करें तो काम को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये थी इसकी लैंग्वेज। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊं कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कभी ओलंपियाड या फिर किसी कॉम्पिटिशन मिलता है तो कैसे करते हैं। देखो ए बी कितना 10 15, एलसीएम कितना आएगा? 30, दोनों के सामने लिख दिया 30। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। ठीक है, कितना हुआ? ए प्लस बी 3 + 2 5, डिवाइड किसको करना है? 30 को। 5 6 जा 13, आंसर एक लाइन में आंसर। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, एलसीएम लिया 30, तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, दोनों करेंगे 3 + 2 5, दोनों का काम 5, कितना काम करना है? 30, तो 5 6 जा 30, दैट मीन्स 6 डेज में वो काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो ये है बड़ी सिंपल सी अप्रोच। इस अप्रोच से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आसानी से कर ले जाओगे। एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि आपके लिए पहली बार है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। बताओ अगर दोनों लोग साथ में करें तो कितने दिन में करेंगे? तो मैंने निकालना है टोटल वर्क की, जो भाई काम है कितना, एक्चुअली काम करना कितना है। तो दोनों का एलसीएम ले लो। 30 यूनिट काम को मुझे ख़त्म करवाना है ए और बी से। अब भाई 30 यूनिट काम करना है, मगर हमें ये तो पता हो कि मैं एक दिन में कितना कर रहा हूँ, दूसरा एक दिन में कितना कर रहा है, तभी पता चल पाएगा। तो मैंने निकाल लिया कि ए एक दिन में कितना करता है। 30/10 मतलब 3 यूनिट एक दिन में करता है ए, ऐसी बी करता है एक दिन में 2 यूनिट। टोटल अगर दोनों साथ लग जाएं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। 30/5, 6 डेज इज माई आंसर। ठीक है, तो अगर दोनों लोग एक साथ काम करें तो 6 डेज में काम को फिनिश कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट? ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 डेज में करता है। अगर वो दोनों लोग साथ में 4 दिन तक काम करें तो बताओ फिर भी कितना काम बाकी रह गया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया मगर तरीका वही है, सेम। थर्ड क्वेश्चन, ए कितने दिन में कर रहा है? वर्क डन बाय ए 15 डेज और वर्क डन बाय बी इन 20 डेज। सबसे पहला काम ही हमारे पास है कि हमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ 15 एंड 30, 15 एंड 20, कितना एलसीएम होगा? 23 जा 60, तो 60 हो गया। तो 60 यूनिट काम जो है दोनों को टोटल काम कर रहे हैं वो। अब क्या निकालते हैं? ए कितना करेगा एक दिन में, बी कितना करेगा एक दिन में। तो ए का 1 डे का वर्क इज 1 डे वर्क। कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन कितने दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा है वो? 4 यूनिट। बी का एक दिन का वर्क 60 यूनिट है, एक दिन में टोटल कर रहा है 20 डेज में, तो 3 यूनिट। दैट मीन्स ए जो है एक दिन में 4 यूनिट ही काम कर पाता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट ही काम कर पाता है। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों साथ काम करेंगे तो कितना काम कर पाते हैं। वर्क डन बाय ए एंड बी
इन कितने दिन में पूछ के रहा है वो 4 डेज, उन्होंने 4 दिन साथ में काम किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई वर्क डन बाई ए प्लस बी। ए का वर्क कितना है 4 यूनिट, बी का वर्क कितना है 3 यूनिट, दैट मीन्स 4 इंटू 7 28 यूनिट वर्क जो है दोनों ने 4 डेज में ख़त्म कर लिया। अब पूछ क्या रहा है कि बताओ कितना काम बचा है। टोटल काम कितना था 60, कितना हो चुका 28, तो बचा कितना रिमेनिंग वर्क बचा 60 माइनस 28, दैट मीन्स 10 माइनस 8 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3, 32 यूनिट वर्क इज लेफ्ट। ठीक है, इतना काम आपका बाकी है। बट वो आपसे पूछ के रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो वर्क लेफ्ट कितना काम बचा है फ्रैक्शन में, 32 बचा है कितने का 60 का, तो 32/60। ये मेरा काम हो गया फ्रैक्शन में। इसको डिवाइड कर लें, 4 8 जा 32, 15 4 जा 60, दैट मीन्स 8/15 वर्क इज लेफ्ट आउट ऑफ टोटल 60 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय दिस सिंपल मैथड। ठीक है, पहले एक दिन का काम, पहले टोटल वर्क निकाल लें, फिर दोनों का एक दिन का काम निकाल लें, और उसके बाद तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके बाद आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को एक बार 2 बार दोबारा देखिएगा, और जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पहले उनको कोशिश करिएगा करने की इस मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।